ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 35। बहुत लोग ऐसा कहें सगुण सिद्ध ना होए, जितने भी हैं संतगण मनुष्य होए। चरण वंदना क्यों करें, पूजन भी क्यों होए, सभी पंथ ऐसा कहें सदगुरु बिरला कोए। साईं की आलोचना करते थे कुछ लोग, बाबा मांगे दक्षिणा और लगाए भोग। ऐसा जो भी बोलते वे शिरडी जब आए, बाबा में पा भिन्नता चरणन शीश नवाए। महाजनी के मीत एक बहुत बहुत इतराए, 2 शर्तों के साथ वह शिरडी को आए। नमस्कार मैं ना करूं प्रथम शर्त कह जाए, नहीं देऊंगा दक्षिणा दूजी शर्त बताएं। फिर मुंबई से रात में गाड़ी में चढ़ जाएं, काकड़ आरती के समय शिरडी पहुँचे आए। जब मस्जिद की सीढ़ी चढ़े साईं स्वागत जाए, साईं की आवाज तो पिता तुल्य वह पाए। करे पिता को याद वे श्री चरणन जो होए, साईं की आवाज भी उनके जैसी होए। मधुर मनोहर स्वर रहे अचरज में पड़ जाएं, पूज्य पिता जस बोलते वैसे ही वह पाए। शीघ्र दौड़ ऊपर चढ़े सब शर्तों को छोड़, शीश झुकाए चरण में दोनों हाथों जोड़। वापस जब जाने लगे काका सम्मुख आए, साईं मांगे दक्षिणा 2 बार बुलाए। अब उनका वह मीत तो बहुत बहुत शर्माए, मैं भी आया साथ में बाबा नहीं बुलाए। देना चाहूं दक्षिणा वह ऐसा बतलाए, बाबा से ही पूछ लो काका जी कह जाएं। साईं बाबा ने कहा मन तेरा ना होए, मैं क्यों मांगू दक्षिणा ऐसा इधर न होए। मन तेरे इच्छा नहीं क्यों मांगू मैं भीख, यदि देना है दक्षिणा श्रद्धा भक्ति सीख। तोड़ मध्य दीवार को अंतर रहे न कोए, दर्शन कर ले प्रेम से रहा सुगम ही कोए। बाबा की आज्ञा मिली वापस मुंबई जाए, मौसम बड़ा खराब था बादल वर्षा आए। सब साईं पर छोड़ दे साईं राह दिखाएं, साईं सूरज ज्योति से जग प्रकाश पा जाएं। घर जाकर वह देखता 2 पंछी मर जाएं, जीवत पाया एक ही ऐसा क्यों हो जाए। भाग्य होए वैसा हुआ इतना जीवन होए, जीवन था जब एक का कैसे मरना होए। मुंबई के ठक्कर रहे नहीं करें विश्वास, जब साईं दर्शन किए खूब जगाई आस। काका शिरडी जा रहे वे भी आए साथ, एक तीसरा मीत भी आया उनके साथ। काका जी को राह में मीठे द्राक्ष दिखाएं, साईं बाबा भेंट हित अच्छे से ले जाएं। चरणन भेंट चढ़ाए के और चरण सिरनाए, साईं सारे द्राक्ष को भक्तन में बंटवाएं। ठक्कर पाए द्राक्ष जब अनिच्छा से खाएं, बीज को फेंके वहां अपनी जेब रखाएं। अब परीक्षा साईं की ठक्कर लेते होए, ठक्कर चाहे द्रास बीज न जिसमें होए। साईं सब कुछ जानते और द्राक्ष दे जाएं, वह तो अब खाए नहीं मुट्ठी बंद रखाएं। साईं ने उससे कहा सभी द्राक्ष खा जाएं, बीज रहित सब द्राक्ष पा अचरज में पड़ जाएं। तरखड़ से फिर पूछता बिना बीज की बात, एक परीक्षा और ले पहले खाई मात। बाबा बाटे द्राक्ष अब ठक्कर मन जो बात, काका को पहले दिए ठक्कर मन आघात। अप्रमाण पुख्ता मिले फिर श्यामा आ जाए, पृच्छे साईं नाथ को श्यामा रहे कराए। यह ठक्कर जो सेठ है काका का भी सेठ, साईं बाबा ने कहा इसको भारी ऐंठ। साईं का सम्मान कर
अब सीधा हो जाए, ऐंठ छोड़ ठक्कर तभी वाड़े में आ जाए। दोपहरी की आरती जब समाप्त हो जाए, वे दोनों मस्जिद गए शामा बात जमाए। स्वयं महाजन जी कहें ठक्कर उनके सेठ, बाबा जी ने कह दिया सन की तेरा सेठ। यहाँ वहाँ वह भटकता चित्त नहीं स्थिर होए, एक जगह विश्वास हो तभी भलाई होए। उसकी बातें हो रही ठक्कर के मन भाए, एक जगह चुनना सही ठक्कर समझे जाएं। बाबा मन की जानते आज्ञा करें प्रदाय, समझ गए अब सेठ जी हुई परीक्षा आज। वे त्रिलोकी नाथ हैं जाने सब कुछ राज, साईं मांगे दक्षिणा 15 रुपए लाए। काका जैसे भक्त भी उतने ही दे जाएं, ईश्वर जो इंगित करे वही दक्षिणा लाए। ऋणी रहे जो गत जन्म उसको रहे चुकाए, जितना देवे साईं को कई गुना पा जाएं। दोनों देवे दक्षिणा भक्ति बीज उगाए, लोक भलाई के लिए हो धन का उपभोग। इंद्रियां सुख के वास्ते ना करना उपयोग, किए दान पिछले जन्म इसी जन्म पा जाएं। पाने की आशा अगर तुरंत दान कर जाएं, दान करे वैराग्य हो बड़ा महात्म होए। वैरागी ज्ञानी बने भक्ति करता होए, बाबा जी के शब्द से ठक्कर शिक्षा पाए। मन की बातें भूल कर दानी वह बन जाएं, उदी बाबा साईं की मस्तक मध्य लगाएं। उदी जब जल में मिले अमृत जल बन जाए, बाबा के दरबार में सबका आदर होए। हर्ष विषाद न उपजे साईं परे ही होए। साईं बाबा कमल के पत्र होए जसमान, कमल पत्र जल में रहे जल ठहरे न पान। बांद्रा के एक व्यक्ति को नींद न बिल्कुल आए, मरे पिता सपने दिखे गाली दे दे जाए। साईं के एक भक्त ने उसको दी कुछ राय, उदी मस्तक पर लगा तेरा रोग भगाए। उदी अमृत पाए के मस्तक लई लगाए, नींद खूब आने लगी सारे कष्ट मिटाए। ऐसी औषधि पाए के अब वे खुशी मनाए, साईं का फोटो लगा पूजन नित्य कराए। हर हफ्ते चौथे दिवस गुरुवार जब आए, नैवेद्य का अर्पण करें सुंदर हार चढ़ाएं। अब वे पूरे स्वस्थ हों नींद रात भर आए, साईं की महिमा बड़ी सारे कष्ट मिटाएं। बालाजी ने वास कर करे राह को साफ, बाबा जी उनकी खता करते रहते माफ। बालाजी के श्राद्ध में भोजन हो तैयार, तिगुने आए भक्तगण कैसे पावे पार। श्रीमती ने वास कर घबराई लाचार, सासू जी ने कह दिया उदी है उपचार। भोजन उदी डालकर कपड़ा दिए ढकाए, 3 गुने जो भक्त थे भोजन सब पा जाए। अचरज सबको ही हुआ लख साईं की प्रीत, जो पाए साईं कृपा बने हार भी जीत। शिरडी में संध्या समय सांप एक फुफकाए, गौशाला गोए बंधी नागराज घुस जाए। डर के मारे पशु सभी और मनुज घबराए, हालत ऐसी हो गई नहीं समझ में आए। बालाजी पाटिल रे बड़े समझदार कहलाए, लाए प्याला दूध का बाबा याद कराए। बैठ पास ही सांप के विनती करते जाए, थोड़ी ही कुछ देर में सरप वहां से जाए। जिसने देखा दृश्य यह अचरज में पड़ जाए, नागराज के रूप में साईं सदगुरु आए। ऐसी घटनाएं हुई साईं सर्प बनाए, दूध पिए निज भक्त से और फूल चढ़वाए। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।